नमस्कार दोस्तों, बीबीसी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है, सफल और असफल व्यक्ति में साहस या ज्ञान का नहीं, इच्छा शक्ति का अंतर होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की, जो विश्व विख्यात वैज्ञानिक थे। इनका जन्म आज ही के दिन 13 जून 1831 को एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में हुआ था। जेम्स ने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय तथा कैम्ब्रिज से एजुकेशन प्राप्त की। जेम्स सन 1856 से 1860 तक एबरडीन के मार्शल कॉलेज में प्राकृतिक दर्शन यानी नेचुरल फिलॉसफी के प्रोफेसर रहे। इसी के साथ जेम्स सन 1860 से 68 तक लंदन किंग्स कॉलेज में भौतिकी यानी फिजिक्स और खगोलमिति के प्रोफेसर भी रहे। जेम्स ने सन 1865 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया, जिससे रेडियो और टेलीविज़न का आविष्कार संभव हो सका। इस आविष्कार ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। दोस्तों, जेम्स सन 1868 में अवकाश पर रहे, किंतु सन 1871 में जेम्स को एक बार फिर कैम्ब्रिज में फिजिक्स विभाग के अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया। जेम्स के निर्देशन में इन्हीं दिनों वर्ल्ड फेमस कम्बेडिस प्रयोगशाला की नींव रखी गई। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्लासिकल विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सिद्धांत के लिए उन्हें प्रमुखता से याद किया जाता है। मैक्सवेल ने क्रांतिकारी विचार रखा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह माध्यम से स्वतंत्र है। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अपने छोटे से जीवन में भौतिक विज्ञान की बहुत सी शाखाओं के लिए योगदान दिया। एक उत्कृष्ट गणितीय भौतिक विज्ञानी, उन्होंने ताप का अध्ययन किया तथा एक गैस में अणुओं के व्यवहार के बारे में सांख्यिकीय समीकरण निर्धारित किए। न्यूटन की तरह उन्होंने गणितीय समीकरणों के बारे अपने विचार सामने रखे, ताकि सटीक तथा उम्मीद के मुताबिक उत्तरों यानी आंसरों पर पहुंचा जा सके। गैस के अणुओं बारे अपने आंकड़ों के अतिरिक्त वह विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र में अपने समीकरणों के लिए प्रसिद्ध हैं। रोशनी तथा किसी भी तरह के विद्युत चुंबकीय विकिरण के व्यवहार के अतिरिक्त इन समीकरणों ने फैराडे द्वारा खोजे गए सभी नियमों को अपने में समेट लिया। रोशनी के साथ साथ काफ़ी देर बाद खोजी गई एक्सरे रेज तथा रेडियो वेव्स के लिए भी उनके समीकरणों को श्रेय जाता है। जो सिद्धांत समय की परीक्षा में खरे उतरे, सामान्यतः आधारभूत होते हैं। उन्होंने डायनामिकल टॉप नामक एक यंत्र बनाकर किसी भी वस्तु की गति तथा व्यवहार को सिद्ध किया। मैक्सवेल ने क्रांतिकारी विचार रखा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह माध्यम से स्वतंत्र है। स्कॉटिश भौतिकविद जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इस सिद्धांत से क्रांति ला दी। न्यूटन के बाद विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में मैक्सवेल द्वारा किए गए कार्य को भौतिकी के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा एकीकरण कार्य माना जाता है। यह कई क्षेत्रों से जुड़ा है। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय नियम सही अर्थों में आधारभूत हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे विज्ञान में तरक्की हुई और सापेक्षता का सिद्धांत सामने आया, खगोल भौतिकी का गहराई से अध्ययन किया गया।
यह बात सिद्ध हुई कि सब कुछ केवल गुरुत्वाकर्षण के आधार पर प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड विज्ञान में विद्युत चुंबकीय शक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ब्रह्मांड विज्ञान में विद्युत चुंबकीय घटक लागू करने में मैक्सवेल के समीकरणों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैक्सवेल ने सबसे पहले प्रयोग के माध्यम से बताया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में तरंगों के रूप में प्रकाश की गति से चलते हैं। वर्ष 1864 में मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व की गति का सिद्धांत दिया और पहली बार बताया कि प्रकाश वास्तव में उसी माध्यम में तरंग है जिससे विद्युत और चुंबकीय तरंग पैदा होती हैं। दोस्तों, बहुत ही छोटी सी उम्र 48 साल में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की कैम्ब्रिज 5 नवंबर 1879 को पेट के कैंसर से इंग्लैंड में ही मौत हो गई। यह एक सुखद संयोग कहा जाएगा कि जिस वर्ष मैक्सवेल की मृत्यु हुई उसी वर्ष 1879 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। शायद प्रकृति को इस महान वैज्ञानिक का पद रिक्त रखना गवारा न हुआ। उनकी खोज ने आधुनिक दुनिया के तकनीकी नवाचारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और अगली शताब्दी में भौतिकी को अच्छी तरह से प्रभावित करना जारी रखा। साथ ही अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे विचारकों ने उनके परिहार्य योगदान के लिए प्रशंसा की। मैक्सवेल का मूल घर अब एक संग्रहालय है जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल फाउंडेशन की साइट पर है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि उम्र भले ही छोटी हो लेकिन आपके कारनामे, आपका योगदान इस दुनिया में ऐसा होना चाहिए कि युगों युगों तक आपको याद किया जा सके। आज हम मैक्सवेल के जन्मदिन पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस विश्व में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक पैदा हों जो अपने आविष्कारों से इस दुनिया में चकाचौंध ला दें, इस दुनिया को परिवर्तन करने की शक्ति दें, ताकि हम लोगों का और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।